फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जो कि आपको एफडी से कुछ बेहतर रिटर्न बना के दे, बट एट द सेम टाइम इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट दे दे, बट ऑल्सो इक्विटी रिस्क से बचाए, डज नॉट गिव यू इक्विटी एक्सपोजर एज सच। सो इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कि यार एफडी से कुछ 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए, इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट आ जाए एंड मार्केट का रिस्क नहीं मिलना पड़े, इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, देन दिस वीडियो इज just for you. So guys, in this video your friend Hitesh Jain is going to cover a product review of the current ongoing fund offering from SBI's SIF Avatar. So इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे बात करूंगा मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में। So बने रहिएगा क्योंकि मैं अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि इस फंड की खासियत क्या है, ये रिटर्न्स कैसे बनाएगा और ये किसके लिए सूटेबल है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप इस फंड में आएंगे। ऑलराइट, सो बिफोर आई रियली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस फंड, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एन एसआईएफ। सो एसआईएफ जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होता है, ये एक नई कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कि सेबी ने बनाई थी और कुछ ही दिन पहले इसके ऊपर में आपने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट सुने थे। सो ये एसआईएफ कैटेगरी में किया क्या, देखो एमएफ हम सब जानते हैं कि इट इज़ अ रिटेल जनता वाला प्रोडक्ट जहां पर आप 100 रुपए के टिकट साइज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वर्सेस अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड strategies are allowed in high-end products like a portfolio management service which is PMS जहां मिनिमम 50 लाख से काम स्टार्ट होता है, एंड AIF which is an alternate investment funds जहां पर आप 1 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। सो व्हाट सेबी रियलाइज्ड वाज दैट 100 रुपए का प्रोडक्ट और उसके बाद 50 लाख वाला प्रोडक्ट, बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, एंड दैट इज वेयर they introduced this special category called SIF, where they said that while we will keep it within the framework of mutual funds and hence give them all the benefits that the mutual fund currently enjoys, but at the same time allow some of the unique experiences and exposures which were allowed in PMS AIF which were not there in MF, इसको उन्होंने SIF में लाया। So basically SIF के अंदर में the good part is कि उन्होंने आपको म्यूचुअल फंड का टैक्स स्ट्रक्चर अलाउ किया, विच मीन्स कि पास थ्रू टैक्सेशन है, फंड लेवल पे कोई टैक्सेशन नहीं लगता है, इन्वेस्टर जब खरीदेगा बेचेगा तब जैसे एमएफ में टैक्स देता है वैसे ही एसआईएफ में टैक्स देगा। एंड एट द सेम टाइम एमएफ में जहां आप डेरिवेटिव्स नहीं यूज करते थे, आप नेकेड एक्सपोजर्स नहीं ले सकते थे जो कि आपके पीएमएस एआईएफ के अंदर में अलाउड था, वो उन्होंने एसआईएफ में अलाउ कर दिया, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो काफी सारे गार्ड रेल्स बना दिए सो दैट दिस प्रोडक्ट रिमेन्स विद इन द कंट्रोल बट कैन गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एसआईएफ के अंदर में सेबी ने कहा कि इक्विटी, हाइब्रिड और डेट 3 कैटेगरी के फंड्स आएंगे। इक्विटी में उन्होंने 3 सब कैटेगरीज बताया, हाइब्रिड में 2 और डेट में 2। सो टोटल देयर विल बी गोइंग टू 7 सब कैटेगरीज, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ऑल द करंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑन द म्यूचुअल फंड साइड विल बी कमिंग आउट विथ ऑफरिंग्स ऑन द एसआईएफ साइड इन द कमिंग फ्यूचर। सो एसबीआई, जिनको हम सब जानते हैं, द बिगेस्ट फंड हाउस इन आवर कंट्री, इन्होंने अपना एसआईएफ लाइसेंस लिया है इन द नेम ऑफ मैग्नम एसआईएफ। सो मैग्नम एसआईएफ व्हिच इज बेसिकली पावर्ड बाय द एसबीआई इन्वेस्टमेंट टीम हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 जिसका नाम है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो इस हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के अंदर में एसबीआई कहती है कि देखो मैं इक्विटी टैक्सेशन दूंगी और इसके लिए मैं आपको ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर 65% से ऊपर का दूंगी, लेकिन मैं इस पूरे के पूरे इक्विटी एक्सपोजर को हेज कर दूंगी, राइट, वाया द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। सो टिपिकली योर नेट इक्विटी एक्सपोजर इज गोइंग टू बी अराउंड 0%। एसबीआई सेज कि यार मैं अप टू 10% का अनहेज्ड इक्विटी एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर दे सकती हूं अगर मेरे को मार्केट में कोई स्पेशल सिचुएशन देखने को मिलता हो, लाइक एमलगेमेशंस और मर्जर्स और दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। इसके अलावा दे एक्सपेक्टिंग अराउंड 25% पैसा आपका डेट में रहेगा, विच वुड मेजरली बी AAA पेपर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ पैसा उसमें लॉन्गर ड्यूरेशन पे रहेगा, एंड दे आर प्रॉमिसिंग कि अराउंड 10% पैसा वो रिट्स में डालेंगे। सो नाउ हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स इज कि इनका मानना है कि सर हम कॉलर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे इक्विटी एक्सपोजर के ऊपर में, एंड वहाँ से वो रिटर्न्स बनाएंगे तकरीबन 80 पैसे से 1% का इन अ मंथ फ्रॉम द डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी। सो दैट इज लाइक 65% ऑफ योर पोर्टफोलियो। 25% जो आपका डेट है वहाँ पर वही 7-7.5 का रिटर्न वो बनाएंगे, एंड द रिमेनिंग REITs कैन गिव यू लाइक 8 or 9% ऑफ अ रिटर्न। सो अगर आप इन सब को जोड़ दो, सो दिस प्रोडक्ट शुड आइडियली गिव देम अ 10% काइंड ऑफ अ प्री एक्सपेंस रिटर्न
इस फंड के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा. सो पोस्ट एक्सपेंसेस एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8.5% काइंड ऑफ अ रिटर्न. दोस्तों, with an 8.5% kind of a return, this fund is kind of positioned between the current debt and arbitrage funds that we have in the mutual fund side, जो आपको 6 से 7% रिटर्न बनाता है. And then on the higher side you have balance advantage funds and equity savings fund and multi asset funds जो कि आपको 10-12% रिटर्न बना के देते हैं. This fund is positioned right in between that. So SBI का मानना है कि सर आपका जो FD वाला पैसा है, जिसको कि आज के दिन आप अगर रोल ओवर कर रहे हो तो आज के दिन बैंकें आपको 6.5 या 7% का रिटर्न दे रही है, वो पैसा आप इस प्रोडक्ट में डालिए विद अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ कीपिंग दिस मनी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 18 to 24 मंथ्स. अगर आप इस समय के लिए ये पैसा अगर आप इस फंड को देते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 8.5% इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू कैन एंड अप गेटिंग. Now friends, I have kind of gone through this product and what I feel is that this is a very safe category of product क्योंकि इसमें downside करने के लिए जगह है नहीं, because you do not have really any naked exposures, right? Debt भी जो यूज़ कर रहे हैं वो high quality debt यूज़ कर रहे हैं. तो मेरा मानना है कि the fund would ultimately end up giving around 8.5% kind of a return pre-tax. अब क्या है कि देखो दोस्तों, आप जब FD में पैसा लगाते हो एंड इफ यू फॉलिंग इनटू 20-30% टैक्स ब्रैकेट, तो आप एनी विच वे 7 कमा रहे थे, उस पर आप 20% टैक्स देते हो, आपके हाथ में 5.5 बचता है. बट यहाँ पर अगर आप 8 या 8.5% बनाते हो और 1 साल बाद अगर आप बेचते हो तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है. मतलब प्री टैक्स आप यहाँ पर 7.5% का, पोस्ट टैक्स आप यहाँ पर 7.5% का रिटर्न बना सकते हो. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड यूनिक प्रोडक्ट विच हैज कम इन द मार्केट, विच आई फील विल कैप्चर अ लॉट ऑफ मार्केट इन द कमिंग डेज. इस प्रोडक्ट के अंदर में आप सेफ्टी स्टेबिलिटी के साथ पैसा डालिए. आपका जो FD वाला पैसा है वो आप इस फंड में डालिए. इस फंड से कभी ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको ये 10% 12% का रिटर्न बना के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस प्रोडक्ट के अंदर में. बट येस, यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट अ सेफ स्टेबल 7.5 to 8.5% काइंड ऑफ अ प्री टैक्स रिटर्न, जो कि पोस्ट टैक्स मेरे हिसाब से अराउंड 7.5% के आसपास बनना चाहिए. एंड वाइल द एग्जिट लोड इज जस्ट फॉर 30 days, बट मेरा मानना है कि द आइडियल टाइम फ्रेम फॉर कीपिंग मनी इज गोइंग टू बी अराउंड 18 months to 24 months. So friends, this is a fund which is suitable for your FD kind of money, and hence any and every client who is doing asset allocation, जिनका पैसा FD में रहता है, वो पैसे को आप इस फंड के लिए ज़रूर देखिए. So that is my take on Magnum Hybrid Long Short Fund. दोस्तों, ऐसे और बहुत सारे फंड्स आते रहेंगे and we at Phenomatic are committed to give you a true review of each and every such SIF product which comes in the near future. तो जैसे जैसे नए नए SIFs की ऑफरिंग आती रहेंगी, stay tuned to our channel and we'll keep covering the details of all the upcoming products as well. So thank you so much for listening to me today and looking forward to your investments in this safe debt kind of a FD++ product from SBI's house. Thank you.